हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक। सबको राधे राधे, जय श्री राम। और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी धमाकेदार क्लास इंग्लिश की। वो भी होगी इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की। तो पिछली जो कक्षा हमारी पैसिव वॉइस की हो चुकी है और सिंथेसिस की हो चुकी है, उस कक्षा को देखने के बाद आप तुरंत हमारी इस कक्षा को देखिए और बस एग्ज़ाम में जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना ही करके आइए। इस जो कक्षा में हम आपको उदाहरण देंगे, जो आपको हम बात बताएंगे, वो आपकी सब कुछ उस एग्ज़ाम से रिलेट करेगी जो आप देने जा रहे हैं। तो अपने आप को विश्वास में रखिए कि हम इस चैनल से या इस बंदे से जो पढ़ के जाएंगे वो A to Z आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जिस दिन से विश्वास हो गया, और एक चीज़, ज़िंदगी में कभी सलाह लेना ना तो उससे लेना, या तो अगर पैसा उससे लेना जिसकी जेब भरी हो, वरना वो तुम्हारे रोज़ उंगली करेगा। आज हमने तुमको 10 रुपया दिया, कल हमारा ख़त्म हो गया, हम तुम्हीं से मांगने आएंगे। तो सलाह हमेशा उससे लेना जिसका रिजल्ट तुमसे बेहतर गया हो, जो लगता हो तुमको कि ये हमसे बेहतर है, हम इससे कुछ सलाह लें, कुछ बुद्धि लें, कुछ ज्ञान लें, है ना। तो और पैसा उससे लेना जिसकी जेब हमेशा गर्म रहती हो। जिसके पास पैसा हो, पैसा उसी से उधार लेना चाहिए। वो तुमको फ्री माइंड होकर के तुमको बिना टेंशन के कोई काम करने के लिए वो दे सकता है। और जिसका रिजल्ट बेहतर है, जो हर चीज़ को समझता है, गहराई तक जाता है, मुश्किलों का सामना करना जानता है, उससे सलाह ले करके कभी देखिएगा, वो आपको खुद सफल होगा वो, और आपको भी सफल बना देगा। तो बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो करना है अभी कर दीजिए। जब हम क्लास की ओर मुड़ें, बोर्ड की तरफ मुड़ें, तो अपना कापी पेन उठा लीजिए और उठा करके लिखना पढ़ना शुरू कर दिए। मस्त होके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त होके मस्ती में, रात दिन जब टाइम मिले, है ना। टाइम तुम्हारा बड़ा कीमती है। तो क्या कैसे हो यार तुम लोग, हैं? अगर तुमको नींद आती है तो ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा कि तुमको पढ़ते समय, अपना काम करते समय नींद, भूख, प्यास, सब चैन तुम त्यागो, तुम, है ना, सब छोड़ दो। अभी तुमको केवल पढ़ना है। 10 दिन ऐसे बिल्कुल पागल हो जाओ, कमरे से निकलना बंद कर दो। अब तुम्हारा प्रैक्टिकल ख़त्म, तुम्हारे प्री बोर्ड ख़त्म, तुमको ये जो 10 से 15 दिन टाइम दिया जा रहा है, अपने आप को फिट रखो। मंदिर जाओ, है ना, आराम से बिल्कुल। जिम जाओ, एक्सरसाइज मत जाओ जिम, हम कहते हैं मत जाओ जिम। खूब एक्सरसाइज करो, खूब एक्सरसाइज करो, खूब पानी पियो, कस के पढ़ाई करो, और दिन भर अपने अध्यात्म का चिंतन करो। अपने बारे में सोचो कि हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आगे अपना फ्यूचर जो आपको सेट करना है, दुनियादारी छोड़ो यार। हाँ, देखो इधर, चलो चला जाए, हम तुम थोड़ा पढ़ा जाए, फिर आगे बात करेंगे आगे क्या। और इसमें, इस क्लास में आपको आगे एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। हम 20 से 30 मिनट में पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश को ले जाएंगे, नरेशन को। और इसमें कहीं झोल आपको नहीं समझ में आएगा। वो जो झोल मिलता है ना, छोला वाला झोल, वो नहीं, सीधे सॉलिड छोला छोला खाओ। बस पेपर में बस उगल के आ जाओ, छोला निकाल के आ जाओ। भैया देखो इधर, चलो। तो जब सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझेंगे। तुम्हारा एक नरेशन मान लो लिखा है कि राम said to his father, comma inverted comma, you will go there, या we will go there। ये देखो बन गया। इसमें जो ये लिखा है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर बच्चे लिखा है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। आ गई ना इतनी सी बात समझ में। तो इतनी सी बात समझने के लिए इतना हमको लिखना पड़ा। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच में जो ये सब चेंज होता है। सबसे पहले हम इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना सीखेंगे, इसका सेंटेंस सीक्वेंस चेंज करना सीखेंगे कि सेंटेंस किस तरह से बदलता है। तो उसको सीखने के लिए देखो बच्चों क्या करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच, पहली बात तो ये सुन लो कि अगर यहाँ पर पास्ट होगा तभी सब कुछ चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में है तभी सब चेंज होगा। इस चीज़ को समझो। अब इसके आगे देखो, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में, मतलब पास्ट प्रेजेंट को पास्ट इंडिफिनिट में बदल दो। ये देखते जाओ, इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। अगर डू डज है तो डू डज को डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसको भी प्रेजेंट इंडिफिनिट से पास्ट इंडिफिनिट में
प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस इज है मार्क, वाज वर हैज है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और जो तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, और ये है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब नो चेंज। इसके बाद बच्चा ये तुम्हारा आ जाओ इसमें, जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, जो मे है वो तुम्हारा माइट हो जाता है, जो कैन है तुम्हारा कुड हो जाता है, विल है वुड हो जाता है, शैल है शुड हो जाता है, ought टू नो चेंज, यूज टू नो चेंज, नीड टू नो चेंज, ये सब कोई नहीं बदलते हैं, है ना बच्चों। तो आगे वो मैंने लिखा नहीं है, वो तुम समझ जाओ कि ये जो चीज़ें हैं वो बदलती नहीं है। अब आ जाओ, अब हम सीखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब जो बदली जाती है वो कैसे बदलती है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो केवल वर्ब है, वर्ब को बदला जाता है, तो इसको कैसे बदलते हैं देखो। अगर आ जाए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कौन सा, अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर असर्टिव आ जाए तो उसमें इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार बदलाव करते हैं। तो असर्टिव वाक्य में बदलाव करने के लिए हम सेड टू को हटा करके टोल्ड लगा देते हैं। अगर सेड टू नहीं आता है, केवल सेड आता है, आगे वाला असर्टिव सिंपल वाक्य लिखा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेड को सेड रहने देंगे, और कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाते हैं। इसका उदाहरण ये देख लीजिए, राम सेड टू हिज फादर यू विल गो देयर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, तो राम टोल्ड हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे, और यू, ये देखो इसका नियम ये लिखा है कि जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो भैया फर्स्ट पर्सन मतलब जो सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे यू की जगह हिज फादर, पूरा लिख दो, ई पी कुछ नहीं, हिज फादर। हिज फादर के बाद विल को वुड करेंगे, और गो देयर, देयर का देयर ही रहता है, हेयर का देयर होता है बच्चों। एक चीज़ ये सब चीज़ें समझा करो, समझ गए ना इतनी सी बात। अब आगे चले, अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। वेदर सुनिश्चित तब किया जाता है जब वेदर के लिए हो जाए तुम्हारा विकल्पी, तुम चाय लोगे कि काफ़ी लोगे, तुम क्या लेना पसंद करोगे, तो लगाओ वेदर। अगर सुनो मेरी बात, अगर तुमको इफ लगाना है तो इंट्रोगेटिव में कोई भी आ जाए इफ। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव हो जाए तो आस्क्ड और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ, अगर सेकंड वाला आ जाए तो यहाँ तो आस्क्ड लगे लेकिन इन्वर्टेड कामा को हटा करके वही क्वेश्चन वर्ड ही तुम्हारा कंजक्शन बन जाता है। इसका उदाहरण देखो, सीता सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा आर यू एंग्री, तो इसमें बच्चा क्या करेंगे, तुम्हारा इंट्रोगेटिव वाक्य है कि नहीं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सैड टू को हटा करके बिल्कुल उत्तेजना के साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ जोश में रहा करो यार, कैसे तुम लोग इंसान हो, बिल्कुल मस्त हो गए, फिट रहा करो बिल्कुल। सैड टू कमेंट करते जाओ, जिसको जहाँ समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल उसी पॉइंट पे उसी जगह कमेंट करिए। दूसरा जो आपका टॉपिक आएगा, दूसरा जो आपका वीडियो आएगा उसमें ये सब क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो, सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। जल्दी सब्सक्राइब, इतने दुनिया में इतने लोग हो, वीडियो देखते हो चले जाते हो छोड़ करके, अगर सब देख डालो, अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दो तो हम लाइव न पढ़ाने लगे। प्रोटोकॉल या रूल रेगुलेशन जो यूट्यूब के हैं वो सबको पता है, आजकल सब वीडियो बनाते हैं, सबको समझते हैं। आज जल्दी सपोर्ट कर दीजिए, हम भी लाइव पढ़ाने लगे, आपको भी आराम, हमको तुम्हारे साथ जुड़ने का मज़ा। तुम आके तुरंत सीधे कमेंट करोगे, हम तुम्हारी कमेंट पढ़ेंगे, जहाँ दिक्कत होगी कितना अच्छा लगेगा, क्लास की तरीके है ना। तो चलिए, हमारे प्यारे प्यारे जो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं, 11-12 वाले, 8, 9, 6, 7, 8, 6, 7, 8 के भी लिए जो मैं बता दे रहा हूँ, 6, 7, 8 के लिए मैं ऐसी क्लासें धमाकेदार लाऊंगा कि बच्चे हमारे बिल्कुल जिनको कहीं पढ़ने को नहीं मिलता उनको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई पेड कोर्स है कि किसी को हम पैसा ले रहे हैं ज़बरदस्ती, बिल्कुल फ्री रहेगा निरंतर। जब तक मैं यहाँ पढ़ाऊँगा यूट्यूब में, हमेशा फ्री, कोई चीज़ का पैसा नहीं पड़ेगा। साइड टू को हटाकर आस्क्ड लगा दिया, बाकी इसमें छेड़ा ही नहीं जाता, इसको हटा करके इफ लगा दिया।
अब ये आगे वाला वाक्य बउआ बिल्कुल सिंपल की तरह बनता है। यू को उठा करके पहले लेके आओ तो इसको बदलेंगे इसके अनुसार, तो हो जाएगा आई इज एम आर, मैंने बता दिया है वाज वर्ब में। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आई वाज एंग्री, आई के साथ वाज लगता है, भी तुमको पता होना चाहिए। अब इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाओ। अगर तुमको लगे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो खाओ पियो मरो बैठो जाओ, है ना। और अगर इन वाक्यों में नरेशन के रूप में ये वाक्य आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर तुमको लगे आदेश दे रहा है तो ऑर्डर्ड, अगर तुमको लगे सलाह दे रहा है तो एडवाइस या सजेस्टेड, अगर तुमको लगे कि हमसे कोई बात कही जा रही तो प्रपोज्ड, ये सब चीज़ें होती हैं। तो टीचर said to the student, close the door। इसको चेंज कैसे करेंगे, said to को पकड़ करके ऑर्डर्ड कर देंगे, क्योंकि टीचर जो बच्चों को होगा वो ऑर्डर्ड ही करेगा। स्टूडेंट इसको हटा करके टू लगा देंगे, टू आगे पूरा छाप देंगे, टू क्लोज द डोर, ऐसे सेंटेंस बनेंगे। रिक्वेस्टेड में अगर प्लीज आ जाए तो प्लीज को हटा करके रिक्वेस्टेड टू फलाने, टू फलाने। कैसे, इधर देखो, रमेश सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज गो नाउ। तो रमेश, अब ये हो गया रिक्वेस्टेड क्योंकि प्लीज लगा है, तो रमेश रिक्वेस्टेड टू मी टू गो नाउ। बन गया, काम खत्म, चिपका दिया, हो गया हमारा काम। अगर इसी में लेट से आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो मैं इसको साफ करके यहाँ तुमको उदाहरण समझाऊंगा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लिया। अब देखो मैं यहाँ तुमको किनारे इसके सारे उदाहरण करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बीच में नहीं साफ करूँगा। देखो कैसे, अभी मैं थोड़ी देर में आपसे थोड़ी बातें करता हूँ, थोड़ी आपको बात बताऊंगा। पहले इधर देखो, अगर आ जाए लेट वाले वाक्य, यू सेड टू मी लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो इनको कैसे बनाते हैं, अगर लेट, ये भी इंपरेटिव वाक्य होते हैं, मुझे जाने दो। तो लेकिन जब लेट मी आ जाए तो लेट मी की जगह रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, यू रिक्वेस्टेड मी टू। अब टू लगा दिया तो हमको ये यहाँ लगाना पड़ेगा, टू लेट मी को कर दो हिम और गो, ये ऐसे तुम्हारा बन गया। टू मी भी लगा दो ऐसे, टू मी टू लेट हिम गो। अच्छा, मी को लेट यू गो करेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ये है ये इसके अनुसार बदलेगा, लेट यू गो। ये ऐसे बनते हैं बउआ, अगर ऐसे ना बनाओ तो ये ऐसे भी बनते हैं, यू ये एक तरीके से और बनते हैं, यू रिक्वेस्टेड दैट के बाद अब इस लेट पेट को हटाओ, इसमें ये था, ये इसके अनुसार, तो दैट यू माइट बी अलाउडेड या अप्लाउडेड या अलाउडेड, माइट बी अलाउडेड कर दो, ALOWED अलाउडेड टू गो। ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं, चाहे इसको ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, अगर लेट में आ जाए तो। अच्छा, लेटस आ जाए इसकी जगह तो लेटस को दे शुड में या वी शुड में, जैसा हो, दे शुड, वी शुड, यू शुड, इसमें बदल देते हैं।
अब आ जाओ सीधे एक्सक्लेमेटरी। इम्परेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब सीधे एक इंट्रोगेटिव और उदाहरण देखो, ये तुम्हारा होमवर्क है। सीता सैड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, Why are you weeping? WEEP। Why are you weeping? भैया इसको तुम जरा घर से बना के कमेंट में मारना है, टन से कमेंट करो, हम देखें इधर। और सब लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, रिप्लाई दिया करो। जहाँ जो कुछ छूट रहा है, कुछ मैंने शायद गलत लिख दिया, गलतियाँ देखो इंसान से होती। जो गलती ना करे वो पत्थर या तो भगवान। गलती किससे होती है? इंसान से। गलती जानवर से भी नहीं होती। जानवर तो जो मन होगा तुमको मारेगा कूटेगा, है ना। गलती इंसान से होती। तो हम भी इंसान हैं, हमसे मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सीधे से जुड़े। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सैड टू लिखा हो तो सैड टू को हटाकर अगर वो खुशी की बात कह रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर वो तकलीफ की बात कह रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, अगर वो बहुत सरप्राइज की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इनके उदाहरण देखो, सबके मैं उदाहरण देता हूँ तुमको इसमें एक्सक्लेमेटरी शब्द मिलेगा कहीं ना कहीं। सी सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, ओह या एलास, माई फ्रेंड इज डेड, मेरा मित्र मर गया। अरे मर गया भैया, देखो इधर मर गया को मर गया, देखो हमार मित्र मर गया, हमारा मित्र मर गया। इसको अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ से हो गया तो क्या करेंगे? दुख की बात है तो सी एक्सक्लेम्ड, CLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, SORROW कर दिया, एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। अब अच्छा, इस माई को क्या करेंगे? हर फ्रेंड इज को वाज, बिल्कुल सब मैं बता चुका हूँ। वाज डेड, आप बिल्कुल धनाधन 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 बिल्कुल करते चले जाओ आप, है ना। बिल्कुल ख़त्म कर दो, कुछ नहीं तुम्हारे आगे। ये ऐसी पैसी नरेशन परेशन तुम्हारा मतलब वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई पढ़ा करो। इसके बाद ये तुम्हारा हो गया। अगर तुमको जॉय सरप्राइज का देख लो, एक माया सैड टू मी, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, गर्ल को माया ब्यूटीफुल ना, हाँ बहुत कलाकार हो। व्हाट अ BEAUTI राजा जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय इज। अब ठीक है, इसको देखो कैसे। अब इसको सरप्राइज हो रहा है, कितना सुंदर, वाह। इस सैड टू को वो हम ही को तो ना ना ना, देखो इधर सैड टू को हटा करके माया, सैड टू को हटा करके क्या? एक्सक्लेम्ड, CLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट, दैट। अब दैट के बाद रुको, किसकी बात हो रही? बॉय की। तो दैट द बॉय, सब्जेक्ट इसमें यहाँ सिंपल बनता है तो सब्जेक्ट को उठा के पहले रखा, दैट द बॉय इज को वाज। जो नियम है वो करते जाओ। अभी एक नियम अपवाद जो होते हैं वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। जो सार्वभौमिक सत्य बातें हैं, जो जीवन पर्यंत, और इफ वाले वाक्य और सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य नो चेंज रहते हैं, ये नोट कर लो। जो सार्वभौमिक, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, 1889 में 1526 में हल्दी घाटी का युद्ध, बाबर हिमालय के मध्य, ये सब दुनियादारी की जो बातें हैं तुम्हारी इतिहास से जुड़ी, सार्वभौमिक सत्य घटना, ताजमहल सफ़ेद है, ये तुम्हारी सत्य बातें हैं, तो इनको तुम नो चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक चेंज, एक बात ये हो गई, अगर तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक, केवल हाँ जो चेंज होने वाले हैं वो चेंज होंगे। तुम्हारा माई यू में, यू माई में, आई माई में, ऐसे ये सब चेंज होना है, वो सब चेंज होगा। दैट द बॉय वाज, इस वाट आर्ट पार्ट को हटा करके वेरी, वाट द बॉय वाज अ वेरी ब्यूटीफुल खत्म हो गया एक्सक्लेमेटरी तुम्हारा। अब आ जाओ, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, इच्छा हो, सेंट सेड, द सेंट सेड टू किंग, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू लिव लॉन्ग, अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो ये तुमको विज्ड कर रहा है, विश कर रहा है भैया, द सेंट विज्ड दैट, किसको कर रहा है, द किंग, मतलब इस यू की जगह भैया हमने किसके अनुसार, यू ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते लिख दिया, दैट द किंग माइट, मे को माइट में बदल दिया, लिव लॉन्ग, अगर यहाँ सेज होता तो हम मे को मे रहने देते, छोटा बड़ा जिए, लंबा जिए, दीर्घायु हो। ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, श्राप को भगवान करे तुम्हारा खोपड़ा फूट जाए, भगवान करे तुम्हारा सत्यानाश हो, भगवान करे नाश पीटे तुम्हारा, ऐसे करके जो हो तो उसको कहते हैं कर्ज करना, श्राप देना, कर्ज है ना, तो उसमें तुमको कर्ज लगा देना, ये हो गया। अच्छा प्रेज्ड, वाह बेटे तुम तो मैच जीत गए, वाह बेटे तुमने ये कर दिखाया, वाह बेटे तुमने टॉप कर दिया, ब्रेव प्रेज्ड, माय फादर प्रेज्ड मी। ऐसे देखो एक सेंटेंस सुनो, द फादर सेड टू द बॉय ब्रावो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी प्रशंसा हो रही ना। तो देखो कैसे, द फादर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या कह दो द फादर प्रेज्ड मी, द फादर प्रेज्ड द बॉय, दैट, अब बॉय तो यू को सब्जेक्ट अनुसार तो हो जाएगा ही हैव डन वेल, पास्ट इंडिफिनिट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला गया, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। तो अब ये तुम्हारे कुछ मोटा मोटी होगा, तुमको समझ में आ गया। नरेशन देखो मैंने सब कुछ बता दिया, नरेशन में जो चीजें छूट रही हैं वो अभी ले आउट थोड़ी बहुत बता दे रहे हैं। गॉड हेवेंस, अभी मैं बताता हूँ, रुको तुमको थोड़ा सा अटपटा चटपटा। अच्छा कुछ वर्ब होते हैं जो वर्ड होते हैं, एगो ये बदलता है बिफोर में, अब बिफोर तुम्हारा आफ्टर में, नाउ बदलता है बउआ देन में, देन यहाँ कहीं था नाउ, ये नाउ इसको बदलेंगे देन में। अरे भैया हाँ बताते नहीं हो यार तुम लोग, कमेंट करना वहाँ गलत था, वहाँ पहले कमेंट आ जानी चाहिए, बाद में मैंने एडिट किया है। नाउ हो गया दिन में, और क्या क्या, 10 ये बदलता है सो में, और क्या क्या, दिस बदलता है दैट में। अरे ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं, आप नहीं करेंगे ये सब, बंद करो, ये सब नहीं लिखेंगे। टू नाइट दैट नाइट ये सब, बट हेंस बदलता है देयर में, देंस हेंस देंस देयर हेयर, ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें तुमको कल आगे जो आगे पैसिव वॉइस और नरेशन की जो क्लास आएगी वो हमारी आएगी कैसे, क्वेश्चन 2023-24 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक मैं तुमको कुछ सुनाता हूँ। तो हमारे प्यारे बच्चे सभी जो पढ़ाई कर रहे हो तो ज़रा सा थोड़ा सा मोटिवेशन रखना चाहिए अपने दिमाग में, है ना, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो, और किसी के तानों को मत सुनो, किसी की बात को मत सुनो, किसी की बिल्कुल बंद कर दो दरवाज़ा, नहीं बात करेंगे किसी से, नहीं कुछ करेंगे, केवल क्या करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है,
दुनिया तमाम ताने देगी, तमाम बातें तुमसे कहेगी, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। और मैं सागर से गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकर फेंकोगे, कितनी तुम्हारी क्षमता है, कितना तुम हमको गिराने की कोशिश करोगे, तुम कितना हमको चोटिल करोगे, कितना दर्द दोगे तुम हमको। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, और चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। समझ रहे हो ना? झुक झुक कर, विनम्रता है मेरे पास, मैं झुकना जानता हूँ, लेकिन मैं गिर करके तुम्हारे को पहचान करके मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ। तुमने मुझको नीचा किया, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूँ मैं, अब झुकने का शौक नहीं, अब नहीं झुकूंगा। अपने हाथों रचा स्वयं, ये जो सब चल रहा है ना, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अपने हाथों रचा स्वयं। अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर बनूंगा सोना मैं, तब तप कर बनूंगा सोना मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्यों भैया, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे सभी बच्चों को। ये आपका नरेशन इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता है। आज मैंने तुमसे कोई बात कही, 3 आदमी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड आपस में बात करेंगे किसी थर्ड की, तो आज की बात को तुम जब बताओगे तो वो टेंस बदल जाएगा कुल मिला के। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है वो पास्ट इंडिफिनिट, जो पास्ट इंडिफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में टेंस बदल जाएगा, और तुम्हारी जो चीज़ें कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कहने का तरीका बदल जाएगा। जैसे अभी तुम मेरे पास खड़े होके कहोगे, कोई नियम नहीं है यार, ये इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी में लिखते हो, देखो बस समझ लो। सीता ने गीता से कहा कि की ना लगाए, अगर मैं कहूँ सीता ने गीता से कहा कामा इन्वर्टेड कामा, मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ, तो ये सीता गीता, सीता बता रही है गीता से कि मैं बहुत, गीता ने मुझसे कहा कि मैं बहुत। अब तुम इसको जब कहोगे तो तुम कहोगे सीता ने गीता से कहा कि वह बहुत सुंदर लड़की, वह, तुमने मैं को वह किया गीता के अनुसार कि गीता बहुत सुंदर लड़की। बस इतनी सी बात है कि कैसे ये सब हो, तो अपनी बात हम ऐसे ही तो कहेंगे सीता ने गीता से कहा कि वह बहुत सुंदर, ये तो थोड़ा कहेंगे सीता ने गीता से कहा कि मैं बहुत सुंदर, ना, सीता ने गीता को ही कहा है कि वह बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से तुम्हारा नरेशन होता है। कैसे तुम्हारे पेपर में नरेशन आ सकते हैं, इम्परेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का नरेशन आना ही आना है, और ऑप्टेटिव का। इसमें अच्छा एक जो होता है उसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ यस, मैं देखो इधर, सीता said या said to me, comma inverted comma, are you coming with me। तो आगे देखो क्या होगा, आर यू कमिंग विथ मी, कामा इन्वर्टेड कामा बंद, क्वेश्चन मार्क, फिर से यहां से होगा आई रिप्लाइड, या आई सेड यस। ऐसे आ जाए भैया, ये हो गया तुम्हारा एक डायलॉग। आई सेड यस, मैंने कहा हाँ। तो इसको बनाएं कैसे, आगे वाला सेम भैया, सेड टू घटा के आस्क लगा गए, सीता आस्क्ड मी, सीता, फटाफट कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट छाप दिया। हाँ, धक तो समझा था कि वीडियो बंद तो नहीं है। यही होता है बच्चों, लाइव शुरू करवा दो। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ये समझ लो कि एक अध्यापक आपसे कुछ मांग रहा है आज। हम आपसे आगे कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमको प्यार, एक जो सब्सक्राइब बटन प्यार से दबाते होगे तुमको भी लगता होगा कि हाँ मैंने किसी को कुछ दिया, तो वो प्यार आपका हमें को बस चाहिए, बस वही प्यार हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आस्क्ड मी दैट आर यू कमिंग विथ मी, तो इसको मैंने कहा था बस सिंपल बनाओ, तो यू को ले आओ सब्जेक्ट के अंदर, यू वाज कमिंग विथ मी को बदलो हर,
अब आई सेड, ये दोबारा वाला कहेंगे आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या आई रिप्लाइड यस। आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ऐसे करके ये इनको समझ लो और इनको खत्म कर लो। तो आज की क्लास में हमारा जितना हुआ है नरेशन का नरेशन है नहीं ना, तुमसे पूछेगा। और हाई स्कूल और 12 दोनों बच्चे, अच्छा इसको 6, 7, 8 वाले भी पढ़ सकते हैं, जितना उनके लेवल का पढ़ लेने। तो जयराम जी की कोई कुछ काम है नहीं है। तो आज की क्लास बस हमारी इतनी होगी। आगे मिलते हैं कल एक नई इंग्लिश की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, और जो छोटे बच्चे हमारे हाई स्कूल वाले हैं उनकी मैथ की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और जल्द ही बिल्कुल आ जाएगी। बिल्कुल परेशान ना हो, जल्द ही आपको यहाँ पर सारी क्लासें मिल जाएंगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए बाध्य कर देंगे। ये तो वन शॉट है, वन शॉट का मतलब यही होता है कि 20-25 मिनट में ख़त्म कर दो, बिल्कुल रगड़ के मारो पुछ। की क्लास यही ख़त्म होती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।